प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस 5 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टेरीकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि लिखिए। बेंजोइक अम्ल के हैलोजनन बोले तो हैलोजनीकरण तथा नाइट्रीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, एस्टेरीकरण और इसकी क्रियाविधि को तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को तैयार नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मैंने इस क्वेश्चन की वीडियो का लिंक दे रखा है। वहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट बना सकते हैं। तो यहां पर हम क्या सीखेंगे? हम यहां पर प्यारे बच्चों बेंजोइक अम्ल के हैलोजनन बोले तो हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण की अभिक्रिया को समझेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बेंजोइक अम्ल का हैलोजनन बोले तो हैलोजनीकरण हैलोजिनेशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आप समझना। देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बेंजीन बनाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, सही, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखा दो, या फिर इस तरह से इन विस्थापनी इलेक्ट्रॉन को एक रिंग के रूप में भी दिखा सकते हो। और यहां पर डायरेक्टली लगा दीजिए COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सही। इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, सही प्यारे बच्चों। चाहे हिंदी में नाम लिख लो, चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। हमें कराना क्या है? हमें कराना है इसका हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। तो हम यहां पर ले लेंगे क्लोरीन को, ले लिया। अब देखिए यहां पर हम उपस्थिति रखेंगे, हैलोजन वाहक लेंगे FeCl3, लुईस अम्ल होता ना ये जी। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन होगी कैसे? देखो ये कौन है? ये सर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और प्यारे बच्चों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन होगी कैसे? अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो है कार्बोक्सिल ग्रुप। और प्यारे बच्चों ये जो ग्रुप होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो क्लोरीन जाएगी ना, वो इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर जाएगी। सर ये मेटा पोजीशन क्या होती है? आइए मैं आपको समझाता हूं प्यारे बच्चों। देखिए ये बेंजोइक एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है, सही। तो जो यहां से Cl आएगा वो कहा जाएगा, इसकी मेटा पोजीशन पर जाएगा, सही। इसका मतलब ये होता है, बस सिंपल सी रिएक्शन है। देखो प्यारे बच्चों एक Cl यहां पर आकर जुड़ेगा तो यहां से H निकलेगा, वो एक Cl को यहां से ले लेगा, सही। ये ऐसे टूट जाएगा ना, देखो ऐसे टूटेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में, सही। तो ये Cl पॉजिटिव जो होगा ना वो यहां आके जुड़ेगा, जुड़ गया तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इससे क्रिया करेगा, HCl निकाल देगा। समझ में आई बात? चलिए लिख दीजिए, बस इतनी आसान रिएक्शन होती है यार। बताओ समझ में आ गई? इसका नाम भी बताएंगे आपको, ऐसे COOH और यहां पर आ गया Cl। ये कौन सी पोजीशन पर था सर? मेटा पोजीशन पर। तो बस लिख दो M। M बोले तो मेटा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, सही। अगर आप नंबरिंग करना चाहें 1 2 3 तो लिख सकते हो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। अब प्यारे बच्चों ये रिएक्शन इसी तरह से ब्रोमीन से भी हो सकती है। चलिए वो भी कर देते हैं। देखिए अब विस्थापनी इलेक्ट्रॉन को ना मैंने यहां पर रिंग की तरह दिखाया, चलिए मैं यहां पर दिखा देता हूं इस तरह से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सही है। अल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं डबल बॉन्ड। ये इसका नाम लिख देना बेंजोइक एसिड है। यहां पर हमने ले लिया ब्रोमीन को, सही। कुछ पेन चल नहीं रहा, ये ले लेते हैं। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन कैसे होनी है? यहां पर हैलोजन वाहक लोगे,
उत्प्रेरक Fe, Br लिया ना तो Br3 लेना। तो यहां से क्या हुआ प्यारे बच्चों, HBr निकल जाएगा और एक Br आकर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे याद रख ले करो। और ये आ गया Br। अब देखो इसका नाम लिखना खुद, मेटा, अरे मैं ही लिख दूं यार, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, चाहे हिंदी में नाम लिख लो, आपकी मर्जी है। और नंबरिंग में 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये कौन था, लो मैं भी ये भी नाम भी मैं लिख देता हूं, बेंजोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट। प्यारे बच्चों, हमें बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन को करना है। किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बेंजोइक एसिड को कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से बेंजीन बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसकी विस्थापन इलेक्ट्रॉन आप चाहो तो रिंग के रूप में दिखा सकते हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हो। अब यहां पर आप जोड़ दोगे COOH ग्रुप को और इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। सही प्यारे बच्चों। अब देखिए हमें इसका कराना है नाइट्रीकरण, बोले तो नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए हमने आपको बताया है, आपको लेना होगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगे सांद्र, और सांद्र को हम कहते हैं कंसंट्रेट, तो ऐसे भी लिख सकते हो सांद्र HNO3, बोले तो नाइट्रिक अम्ल। और प्यारे बच्चों हमें लेना होगा सांद्र H2SO4, बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल। प्यारे बच्चों यहां से बनेगा नाइट्रोनियम आयन। सही, क्या बनेगा, नाइट्रोनियम आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन यहां पर कैसे जुड़ेगा उसे समझो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेंजोइक एसिड है एक एरोमेटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देती है। और यहां पर जो ये COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोऑक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसीलिए ये जो होगा वो इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। अरे भाई इसके रेस्पेक्ट में मेटा क्या है, देखो भाई इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है और ये ऑर्थो है। तो ये जो होगा ये इसकी मेटा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। चलिए बस इतनी आसान ये रिएक्शन थी, ऐसे ऐसे, और ये COOH आया और यहां पर जुड़ गया NO2। सही, ये कौन सी पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, सर मेटा है, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। चाहे नाम हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पर है 3 नाइट्रो, ओहो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।